नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। शिखर का सफर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज अमर उजाला के साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो न सिर्फ देश के सबसे यंगेस्ट एमडीज में से एक हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की कोर की जानी पहचानी कंपनी जेके सीमेंट के कमान भी संभाल रहे हैं। इनका नाम है राघवपत सिंघानिया। आज इन्हीं से खास मुलाकात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में और तमाम डिमांड एंड सप्लाई से जुड़े इश्यूज के बारे में। इनके एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे और आपको बिल्कुल एक सिंपलीफाइड ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस कोर सेक्टर के क्या इश्यूज हैं और लीडर्स की क्या ओपिनियन है। तो आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, अमर उजाला से खास बातचीत करने के लिए और वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, आप देश की सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी कंपनी की कमान संभालते हैं जो कि दुनिया में सीमेंट इंडस्ट्री भारत की प्रोडक्शन के टर्म्स में सेकंड लार्जेस्ट है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर ओवर 10 लाख पीपल। सो हाउ डू यू एनालाइज द इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ, पोस्ट कोविड सिनेरियो, हाउ डू यू से इट, और करंट वीज़ावी इंटरनेशनल अगर हम मार्केट को देखें तो कहाँ इंडिया स्टैंड करता है और जेके इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि 2013 से 2018 द डिमांड बहुत स्लगिश रहा एंड फिर कोविड आया। कोविड में तो ऑब्वियसली ग्रोथ इतना एक्सपेक्टेड था भी नहीं। दो मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना हमको डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड था उतना भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन FY22 में हमको ग्रोथ बढ़ते हुए दिख रही है। डिमांड वापस बहुत अच्छे से आई है। इसका एक बहुत मेजर पुश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग का पुश रहा है। सो वी फोरसी कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दिस डिमांड विल कंटिन्यू। इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ स्टोरी एंड इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, we are growing the country today. We are in a growth mode and keeping that in mind, we will see that जो सीमेंट का डिमांड है वो भी आगे बढ़ता ही रहेगा। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में अब कंसोलिडेशन हो रहा है। जो लेटेस्ट डील आई है जो हम सब जानते हैं, जो होलसिम को अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है, नोवोको की अब बात चल रही है। सो ये कंसोलिडेशन विल ऑल्सो हेल्प द इंडस्ट्री इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब कंसोलिडेट होगा और बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे तो इट विल हेल्प इन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स ग्रोथ। तो दैट इज़ वेयर वी स्टैंड। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेके वाइट सीमेंट भी बनाता है। हम लोग कंट्री में दूसरे प्लेयर है, ओनली 2 प्लेयर्स अल्ट्राटेक के बाद, एंड वी आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइट सीमेंट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। साथ में जेके ने बहुत मेहनत करी है टू ट्राई टू इंश्योर कि हम फर्दर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, जैसे वॉल पुट्टी है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स हैं, टाइल एडिसिव है, which are all cement based. So we are trying to bring further building products into the JK's forte going forward. आपने डिमांड की बात की, आपने बताया कि कंसोलिडेशंस बढ़ रहे हैं, कंसोलिडेशन आ रहा है, बड़े प्लेयर्स इसमें एंटर कर रहे हैं। एक बड़ा जो कंसर्न रहा हमारे यहाँ, इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट इंडस्ट्री, लेकिन जो कंजम्पशंस को वीज़ा भी हम इंटरनेशनल मार्केट से देखें तो हमारा कंजम्पशन लो है। अगर मैं एक फिगर अगर मैं कोट करना चाहूँ तो इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन लेस देन एट 200 kilograms देन इंटरनेशनल फिगर। सो हाउ डू यू सी इट एंड हाउ कैन इट बी रेज सब्सटेंशियली? See, the GDP ratio has dropped and from the cement consumption perspective, and the consumption per capita needs to increase. और ये होगा। ये अभी देखिए क्या होता है, जब एक कंट्री डेवलप करती है, कंट्री बढ़ती है, आगे बढ़ती है, हाउसिंग का सेक्टर आता है, तो ये बढ़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा and it should neutralize in, let's say, about 3 to 4 years.
then we should start seeing कि it should be at a level of what roughly around 500 is what we want it to be, and it will come to that level. So you have to give it some time. So ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, जो ग्रोथ स्टोरी की बात होती है, तो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट और बीइंग अ मेजर प्लेयर इन सीमेंट इंडस्ट्री, so where JK would want to place itself in this growth story and in this development story, and what difference do you really want to make for the country? I mean, see, we want to be a part of India's growth story. Okay, JK has to be a part of India's growth story, and we want to be a cement producer. Preferably try to become a green cement producer. all right. We want to bring value-added products and building materials. I am sure you have read in the newspaper and the clippings recently, JK is also planning to enter the paint business. Yeah. So we want eventually that we should be able to offer a holistic solution to an individual house owner who wants to build his house. And we should be able to provide him with a one-stop shop Solution. Okay. That is where we want to be. The growth story also further becomes better with new technology and innovation. In India, we must consider about 3D printing. Okay. चाइना में आज तो बिल्डिंग्स बन जाती हैं. हम लोग ने कोविड के टाइम पे देखा है कि हॉस्पिटल्स हजार बेड हॉस्पिटल्स 10 से 12 दिन में रेडी हो जाते हैं. And within couple of hours also, I Yes. mean, this viewers meet. तो हमको भी वहाँ आना है, हमको भी ये चीज़ करनी है. Right. And JK will be a part of the innovation story. See, मनीष जी, मैं ये नहीं बोल सकता कि JK will be the largest cement producer in the country. वो है नहीं. और हम वहाँ पहुँच नहीं सकते. हम अपने आप को उतना लेवरेज नहीं करेंगे कि हम कल जाके बिरला जी के साथ या अडानी जी के साथ कंपटीशन करें. सो हमको हमारे लिए एक नीश मार्केट बनाना है. Alright. एंड वो नीश हम कर सकते हैं बाय ट्राइंग टू इनोवेट इन आवर प्रोडक्ट्स, ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द कस्टमर, ट्राइंग टू वर्क विद द एनवायरनमेंट. वी गेट, हमारे पास वो लेवरेज आता है और हम वो लेवरेज को यूज़ करेंगे. ऑलराइट. आप कैपेसिटी बिल्डिंग पर आप एम्फेसिस कर रहे हैं कि हम इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो होना चाहिए राइटली, मतलब इन एवरी सेक्टर, इन हाईवेज टू बिल्डिंग्स एंड ऑल. और उस कैपेसिटी बिल्डिंग में आई मीन व्हाट्स योर व्यू अबाउट दैट? मतलब उस कैपेसिटी बिल्डिंग को अभी से कैसे रेज किया जा सकता है, यू नो, इन जर्नी टुवर्ड्स अ डेवलप नेशन? देखिए, हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश में एक नया प्लांट पन्ना में लगाना शुरू कर दिया है. Okay. जो इस साल अक्टूबर में प्रोडक्शन में आ जाएगा. उसके साथ में हमने एक स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट लगाया है एट हमीरपुर, विच इज़ नियर घाटमपुर इन उत्तर प्रदेश. फर्दर देर आर ऑलरेडी प्लान्स इसके बाद कि हम प्रयागराज में लगा सकते हैं, हम MP में उज्जैन में लगा सकते हैं. Okay. हम फर्दर इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी कुछ माइनिंग लीसेस ऑक्शन में उठाई हैं, जो हमारे पास कैपेसिटी ऑगमेंट करने के लिए ऑप्शंस हैं. सो JK के पास अगले 5 साल के लिए या 6 साल के लिए ऑप्शंस हैं एज टू हाउ वी वांट टू ग्रो. बट येस, द एम इज़ कि टुडे हमारा एरिया थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है कि हम नॉर्थ में हैं और साउथ वेस्ट में हैं. एंड अब ये सेंट्रल का प्लांट आने से हम सेंटर में आ जाएंगे. तो इन द नेक्स्ट 5 to 7 years we should become a pan India player. सो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था. आपने बताया कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर आप एक्सपैंड कर रहे हैं काफ़ी स्टेट्स में, और आप आपने नई यूनिट्स का भी जिक्र किया. तो अगर बिजनेस एस्पेक्ट्स की बात करें तो ऐसा क्या खास है JK को जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में या फिर जो कंपटीशन से आपको एज देता है? देखिए, JK एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 135 प्लस ईयर्स पुराना है. जो JK सीमेंट है वो रफली 50 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है. हमारी जो वैल्यू और इथॉस है वो ऑर्गेनाइजेशन से आती है. एंड सबसे पहले तो हमारे लिए हमारे लोग,
are the most important. And I am proud to say that JK एक ऐसा organization है जो बहुत people centric है and it cares a lot about its people, and that gives us an edge over many other companies. In addition, हमारे systems, processes, latest technology, हमारे ताऊजी हमेशा emphasize करते थे कि we should not go for सस्ता, we should go for सबसे अच्छा. आई मीन मैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पे बात करना चाह रहा था आपसे. जो आपने बताया कि जो सीमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट दे सकती है, उसमें वन ऑफ द मेजर स्कीम वाज फ्रॉम दिस मोदी गवर्नमेंट वाज प्रधानमंत्री आवास योजना. एंड ये इसका काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है इस गवर्नमेंट का, और जो कि सीमेंट सेक्टर को काफ़ी बूस्ट दे रहा है. आई मीन द हाईवेज एंड जस्ट यू नो प्रधानमंत्री आवास स्कीम प्लेड अ मेजर रोल, बट द प्राइस राइजिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर ऑल्सो अ बिग कंसर्न. सो अभी आप इस यू नो इन इन्फ्लेशनरी मार्केट में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लेकिन एट द पैरेलल वी आर डीलिंग विद द रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन. सो व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ JK इज फाइंडिंग सच स्कीम्स और योर प्लान्स टू कैपिटलाइज मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड गिवन दिस इन दिस पर्टिकुलर गिवन दिस इन इन्फ्लेशनरी टाइम्स. देखिए, जो प्रधानमंत्री का आवास योजना वगैरह है, ग्रामीण योजना, ये सब, इसमें बहुत बढ़िया डिमांड आता है सीमेंट का, एंड इट हेल्प्स द सीमेंट इंडस्ट्री टू ग्रो इन अ बिग वे. इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग अ ह्यूज एक्सपोर्ट हब, एंड दो अभी सीमेंट का एक्सपोर्ट नहीं है, बट आगे जाके द वे द सॉर्ट ऑफ new capacity addition is going to come, it is very possible that India may start exporting to Sri Lanka, Bangladesh and its neighboring countries going forward. Manufacturing setup में for India, fuel is a very major criteria, and fuel prices play a very major role, and therefore the costs have driven up. Ideally we would like कि we are able to supply for certain government schemes at a lower price, which is not possible. There is a, you know, I must say that, you know, building material में सीमेंट वाले हमेशा बदनाम होते हैं कि सीमेंट का दाम सबसे हाई होता है, बट सीमेंट का कंजम्पशन पर स्क्वायर फुट is actually the least in a construction, because आप कोई भी जगह अगर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ सीमेंट नहीं लगता है, उसमें गिट्टी लगती है, रेत लगता है, सैंड लगता है, स्टील होता है. तो सीमेंट रेशो इज़ वेरी मिनिमल, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं सब लोग भूल जाते हैं when they think about the concept. See, JK Cement में, you know, all I can say is that we want to produce the best quality product for our customer at the best price possible, and that will help. That even goes for the government, because the government is also a customer for us. Right, absolutely. So, I mean, how would it be possible? I mean, in terms of you are saying that we'll make a best product. You mentioned your Tauzi used to say कि सबसे सस्ता नहीं, मतलब सबसे अच्छा. तो आप बता रहे हैं कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो सबसे बेहतर होगा और सबसे सही प्राइस पे होगा. So how, I mean, it's a basically contradictory thing. No, it is not. It is not contradictory. It is possible. It is possible because देखिए, if you use the right technology, you use the right manpower, and अभी input costs have gone up drastically. कहीं रशिया यूक्रेन की वजह से भी है, कुछ चीज़ें. गवर्नमेंट ने इसमें बहुत एफर्ट किया है by trying to bring down the fuel prices. Unfortunately, that only helps the cement industry in the logistics. Right. It doesn't help Not in the manu- input cost. Right. अगर पेटकोक में गवर्नमेंट कुछ सोचे तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट आएगा, एंड प्राइस पर बैग और प्राइस पर टन में उसमें ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है. तो वो आगे जाके गवर्नमेंट, आई एम श्योर, विल थिंक ऑन दोज लाइन्स ऑल्सो. बट
it is possible to produce a very good product at a very good cost. ये देखो हर चीज़ जो है वो profit for a business is important, but profit is important to the point that it should not be that it is only profit. You have to give back to society. प्रधानमंत्री खुद अभी जब लखनऊ में थे उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि CSR तो आज है ना, बट कंपनीज हैव ऑलवेज डन CSR, सो we have to continue to give back to society. So, I mean, how can you assure the customers and the people of India कि उनको जो recent times में हैं, क्योंकि everybody now want to have their own house, प्रधानमंत्री आवास schemes also there. So उनको affordable price में, क्योंकि overall in totality in terms of a house building, ये affordability कैसे ensure हो सकती है मतलब लोगों के लिए, क्योंकि now there is a very large people are just first time they're owning their house in India. I mean, नहीं affordability आ सकती है, it will take some time as I said ना. देखिए जो अभी ये prices हैं ये this is also as I said because of the cost, because of the world situation. I hope कि ये आगे जाके it will take some time, 6-8 महीना लगेगा, बट ये normalize हो सकती चीज़ है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो normalize नहीं हो सकती है. Plus, maybe we have to now move away. See, labor costs have also gone up. Right. Okay, maybe we need to move away from labor. Maybe we need to start thinking of new technologies to build the house. Precast could be a good option. Mm-hmm. I just wanted to come on this point here, right? You mentioned precast technology, rightly, it's making its way in Indian market too. So, आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे देख रहे हैं? I mean, in near future perspective, और JK कितना तैयार है टू सी दिस डेवलपमेंट, और आप इसको लेकर के कैसा एक सीमेंट कंजम्पशन में कितना इम्पैक्ट कर सकता है कंट्री में? नहीं, सीमेंट कंजम्पशन में इम्पैक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सी, प्रीकास्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपको चीज़ जल्दी बन के मिलेगी. सो इट विल बी फैक्ट्री मेड. द कॉन्सेप्ट, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एक बहुत डिफरेंट टाइप का एनालिजी देता हूँ. इट इज़ लाइक आप अपना सूट रेडीमेड खरीदें या एक टेलर से बनवाएं, वैसे ही प्रीकास्ट का है. वो बनी हुई चीज़ फैक्ट्री से आएगी या वो वहीं साइट पे बनेगी. राइट. मैनी ईयर्स अगो मैं सिंगापुर विजिट कर रहा था. इन वन ऑफ द सिंगापुर हाउसिंग कॉन्डोज जो सिंगापुर गवर्नमेंट बनाती है. ओके. एंड उनमें लिफ्ट्स नहीं लगते थे. ओके. पुराने बने थे, मे बी 15-20 साल पुराने थे, तो उनमें लिफ्ट्स नहीं था. सो द गवर्नमेंट केम अप विद अ कॉन्सेप्ट टू ऐड अ लिफ्ट. ओके. एंड द लिफ्ट स्ट्रक्चर was made by a precast company and it was brought to site and it was installed in 2 days for a 8-story lift. And then उसके बाद अंदर लिफ्ट का काम हुआ. तो आइडियली प्रीकास्ट में ये होगा कि आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, आप एक डिज़ाइनर के साथ बैठें और आप उसमें सब कुछ फाइनलाइज कर दें, इंक्लूडिंग कि दरवाज़ा कहाँ आएगा, खिड़की कहाँ आएगा, और वही चीज़ बन के आपको 3 महीने में आपके लैंड पे आ जाएगी और मे बी 3 to 4 वीक्स में असेंबल होकर रेडी हो जाएगी. सो जो घर अगर आप अपना खुद बनाएं जिसमें आपको 2 साल लग सकता है, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर विद बेसिक फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेडी हो सकता है. सो दैट इज हाउ इट विल बिकम फास्टर. तो इट विल हेल्प फर्दर इन दी गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे 4 स्टोरी घर बनना है, 5 स्टोरी की बिल्डिंग्स बननी है, टू डिलीवर ऑन टाइम, टू डिलीवर फास्टर. द इशू इन इंडिया इज टू ट्रांसपोर्ट इट to the location. That would be a biggest challenge. That is a bigger challenge, which with the new infrastructure of road may overcome. So वो एक हमको देखना पड़ेगा as time goes by. Around 5 years ago, JK का already एक tie up है with a precast company. But हमको लगा कि we are ahead of time.
Okay. So maybe going forward in the next 4-5 years, we could consider being in a precast industry as well. आपके जहन में क्या उसको लेकर ड्रीम है, प्रीकास्ट को लेकर? आप क्या देखना चाहते हैं? आपको एक पिक्चर, बिगर पिक्चर आपके? नहीं देखिए, ऐसा है मनीष जी, आई डोंट नो वेदर द ड्रीम इज प्रीकास्ट नाउ और द ड्रीम इज 3D printing now, Okay. or the dream is something else. हाँ, I am being honest with you. अभी to say dream क्या है is hard because 5 years ago ताऊ जी का ये thought था कि नहीं precast करना चाहिए. Okay. And we went and we tied up with a company in Belgium. And unfortunately at that time we all told him कि we are too ahead of time. अगर हम ये लेकर आते हैं, ये हम बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, आई डोंट नो. एंड देयरफॉर वी ड्रॉप द आइडिया. आगे वेदर प्रीकास्ट इज द वे फॉरवर्ड और 3D प्रिंटिंग इज द वे फॉरवर्ड, अभी वो दिस इज यस टू बी डिसाइडेड. एक डिलिब्रेशन है, यू नो, व्हिच हैज टू बी थॉट अबाउट. So I mean, if we talk about in terms of business, so I mean, by the end of this decade, I mean, you have just shared a lot of things about this decade also. So by the end of this 2030, so आपके जहन में या फिर आपके दिमाग में क्या मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर के, सीमेंट इंडस्ट्री को या फिर जेके के कोई स्पेसिफिक टारगेट आपने सोचा हो कि वी वांट टू बी जस्ट this or that company or this size or that size company by the end of 2030? देखिए मनीष जी, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि बाय 2030 हम एक X मिलियन टन कंपनी हो जाएंगे. आई थिंक आवर फिलॉसफी हैज़ ऑलवेज बिन कि हमको करके दिखाना है, हमको कोई भी कमिटमेंट पहले नहीं देना है. Okay. बट येस, वी आर डेफिनेटली ऑन द ग्रोथ पाथ एंड JK विल कंटिन्यू टू ग्रो and continue to increase and add more capacity, whether it is through brownfield and greenfield expansions or through a merger and acquisition, without leveraging the company too much. So that is the sort of philosophy that we are running, and we will continue to maintain our market share. So today, if somebody else is adding the capacity, we will have to add the capacity to maintain the market share. So I think that is the sort of philosophy we want to take and bring on. ऐसा कोई स्टार्टअप या फिर कंपनी जिसको आप एक्वायर करने की आप सोच रहे हैं या फिर आपके जहन में है कि इसको जेके को लेना फायदे में रहेगा? आप मनीष जी है ना, यू वांट मी टू से समथिंग जिसमें आगे जाके मैं फिर फंस जाऊंगा. नहीं. तो मैं ऐसा कुछ आपको कमिट नहीं करूंगा. बट येस, डेफिनेट, देखिए ऐसा है कि many startups are doing excellent work and they are coming up with things which industries and industrialists cannot imagine. Right. And आप रिसेंटली देखिए, इंडिया में लास्ट ईयर शार्क टैंक आया. It was amazing things that people came up with. So definitely JK should have some sort of a concept to invest in startups where it should be obviously related to our business. Mm-hmm. And that can be thought about going ahead. We can definitely think about see, we are already entering the paint industry, which I have told you. So that will be a uphill climb for us because we will be going head on with Asian, Berger. Now Grasim is also coming into the paint industry. JSW already hai. So we have our work cut out for us for the next 8-9 years. But ये है कि definitely a growth story है. And we hope that we will grow as the industry grows and as the country grows. आपने अभी बड़े प्लेयर्स का नाम लिया, आप प्रिंटिंग की बात कर रहे थे, तो हाउ टफ इट इज़, आई मीन जब आपको पता है कि आपके पास उस सेक्टर में, एक वर्टिकल में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं और फिर आप जब एंटर होते हैं, सो इट मस्ट बी अ चैलेंजिंग जॉब. तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और फिर आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है उसको लेकर के कि ये इस वर्टिकल में स्टैब्लिश होना जो कि ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उसमें, तो फिर क्या डिफरेंट आप उसमें पुट इन करना चाहते हैं? नहीं देखिए, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीबडी टू से कि आसान है, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, बट
हमारे लिए वी हैव द राइट टू विन. वाई डू वी हैव द राइट टू विन? हम वॉल पुट्टी बनाते हैं. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल पुट्टी मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, एंड वॉल पुट्टी इज अ बेस कोट बिफोर द पेंट. राइट. सो वी आर ऑलरेडी इन द पेंट सेगमेंट. अगर आप देखें, हम ऑलरेडी, हमारा जो रिटेलर है वो ऑलरेडी पेंट का प्रोडक्ट बेचता है. पेंट का प्रोडक्ट, राइट, एब्सोल्युटली. तो हम एक ऑल राउंडेड सोल्यूशन दे रहे हैं बाय एंटरिंग द पेंट इंडस्ट्री. टू से कि इट इज गोइंग टू बी इजी, नो. बट डू वी हैव अ राइट टू विन इन द सेगमेंट? यस. मैं फिर से ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, हम, it is like saying, is JK competing with Ultratech in the cement sector? Ultratech is a 125 odd million ton company. JK after the expansion will be close to 18 to 20 million ton company. So we cannot compete with Ultratech. Right, right. The same way we will not be able to compete with Asian Paints. They will always be the big brother. But do you think there is space for JK to enter? Definitely. We can benchmark our pricing with them. We can, do all those things. So there is definitely a market space available for JK to enter. So you are just planning to enter this paint thing because of the growing housing sector? Growing housing sector, it also gives us a further growth into our white cement and putty business. So you can say natural, it's a sort of a forward integration into our existing business. And you have a natural advantage over that. That's right. Okay, so business की बहुत बातें हुई, मिसेस सिंघानिया. We'll come on the personal note. आप, मैं आपके बारे में जो पढ़ रहा था, तो you are one of the youngest MDs in India. इतनी कम एज में आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं आप, and taking business legacy ahead. So अभी तक की आपकी कॉर्पोरेट जर्नी कैसी रही है? फॉर ऑडियंस आप समझा सकें कि मतलब हाउ चैलेंजिंग इट हैज़ बीन, और किस तरह को आपने इसको जिया है, और कैसे क्या डिफरेंस आपने अभी तक क्रिएट किया, और पर्सनली आप एक लीडर के तौर पर, इंडस्ट्री लीडर के तौर पर सीमेंट, आप कैसे ग्रो अप किए हैं? देखिए, मैं इस बिज़नेस को 2007 में ज्वाइन किया था अंडर माय लेट ताऊजी. And when I joined the business, you are I believe कि एक इंडस्ट्री में फैमिली बिजनेस की एक रीत होती है. वो रीत ये होती है कि you have to start from the bottom. From the scratch, yes. So you have to go to the market with the DMO and the ASM, and you have to go and visit all the markets. And आपको चाय पीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि दिन में अगर आप 12 काउंटर विजिट करते हैं तो 12 कप चाय तो पीने, इतना एपेटाइट होना नहीं, फिक्स हो गया. राइट. एंड यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड स्लोली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू स्टार्ट टेकिंग कॉल्स, यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस. एंड देन सी, Tauji was one of those people, he always used to say, he says, there are two types of people in the world. One who will never take a decision in their life, so they can't do anything wrong. Right. जब आपने decision ही नहीं लिया, तो आप गलत. You're always right. You didn't take that. And the other is that you will always take a decision, and 90 decisions will be correct, 10 will be wrong. Right. So you learn from the 10, and you move ahead. So his philosophies and ways of working were very, very unique when I think about him, and he would, if you made a mistake, तो उनको डांटने की आदत नहीं थी. वो कभी, I've never in my life heard him scream at anybody. तो he would always say, ठीक है, तो क्या करना है बताओ. तो he wanted you only to give the solution. He would never nudge you towards the right direction. But you learnt a lot in that process. And he had his 3-4 key people who always kept a lookout to make sure that you were doing the right thing.
and I think that is what taught us, the basics of business, how to deal with people. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, Yeah, please. बढ़िया वो है. So I will not take any names, but I went to meet a chief minister of a state. हमारा कुछ काम था, अटका हुआ था बहुत सालों के लिए. बहुत बढ़िया मीटिंग हुई. मतलब the chief minister gave Tauji so much respect that I was very amazed. I came out and I said, काम तो हो गया बिल्कुल, मतलब उन्होंने तो हाँ कर दी, बोला कि आज रात को ही वो कर देंगे. तो बोले बेटा 10 साल से मैं जा रहा हूँ, 10 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि कल हो जाएगा. So he taught us how to deal with government. Things take time. And that is the most important, crucial part of your business. Yes. He taught us कि, decisions don't happen fast. People are also scared to take decisions. Maybe you are asking for the right thing, but somebody else may not know that it's the right thing or the wrong thing. Absolutely. So there are many aspects he teaches. There have been many learnings in the past 14 years that have brought me to where I am today. Do I wish that I had another 5-6 years to learn before I reached here? Definitely. Obviously. But I think that has been a bit of a fast ride. One of the things that I always pride upon is कि we have been able to make our company more customer centric. See, जब नया जनरेशन आता है बिजनेस में ना, तो वो हमेशा अपने एल्डर को, चाहे वो फादर हो या सबसे पहले ये जाके बोलता है आप सब कुछ गलत कर रहे हो. हाँ, राइट, एब्सोल्युटली. आज तो ऐसे होना चाहिए. And he used to take it very positive. He used to always tell me अच्छा बताओ. And उनकी एक बहुत बढ़िया आदत थी, वो कभी ना नहीं करते थे. आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो हाँ कर देते थे उस समय. बाद में भले वो कुछ नहीं करें उसके लिए, but he did not have no in his vocabulary. Like that chief minister or that I don't know. So it's a learning process. But I'm happy that JK today, with the learnings I've had, many things you learn that what you should do in life, and we try to implement the should do's always, and we try to keep up with time. Do's and don'ts, I mean. Do's and don'ts. And we try to keep up with time. In the last 5 years, JK has been through a very big transformational journey. Yes. Of using technology to try to help our customers. And these are all changes that we have tried to bring in. And Manish, I want to tell you one thing, that a big support to the whole thing is my brother, who works with me. So we work together, and I think we both are, hand in glove with each other. And I think he supports me a lot in personal as well as a professional life. And I think I'm lucky to say that, because generally आप जब भी बाहर से किसी से सुनो तो भाइयों का झगड़ा ही सुनने में आता है. Right, absolutely. In corporate industry also, I'm extremely lucky to have him. My parents, जो मुझे हमेशा ज़मीन पे रखने की कोशिश करते हैं और उड़ने नहीं देते हैं. So they all support me in their own ways, and I think that has been very lucky for me. आपने काफ़ी जिक्र किया ताऊजी के, मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि यू वर टॉकिंग अबाउट लेट यदुपति सिंघानिया जी, और ही वाज द इंडस्ट्री लीडर, और उन्होंने काफ़ी
ग्रे सीमेंट में, मतलब जेके को काफ़ी ऊपर तक लेकर के गए. सो आई मीन, अब आपने काफ़ी उनका, आप अपनी लर्निंग्स में उनका जिक्र करते हैं, तो आपके सोल इंस्पिरेशंस किससे रही हैं अभी तक की कॉर्पोरेट का, और मेजर लर्निंग्स क्या रही हैं आपके? ताऊजी से रही हैं या किसी और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री मतलब लीडर से आती हैं? कहाँ से आप, फैमिली इंस्पिरेशन है तो फैमिली में किससे मेजर इंस्पिरेशन और लर्निंग? सी प्रोफेशनल लाइफ में फ्रॉम ताऊजी, पर्सनल लाइफ में फ्रॉम माय पेरेंट्स. आई थिंक दैट वुड बी द बेटर वे टू पुट इट. That has always been the way I have learned. I definitely want to mention one or two more people that have been part of my journey till now. There was a person that used to work for the company. उनका नाम Mr. VP सिंह था. Okay. वो एक रिटायर्ड आदमी थे जो लाए गए थे वाइट सीमेंट बिजनेस को ठीक ठाक करने के लिए. He was 70 years old. And I think a lot of what I know about the market वो उनका सिखाया हुआ था. एंड हमारे करंट जो CFO हैं मिस्टर सराउगी जी हमारे साथ 5 जनरेशन से हैं. एंड उन्होंने माधव और हमको हमेशा आई थिंक एज फैमिली ट्रीट किया है. एंड ही ऑलवेज हैड द राइट टू टेल अस कि ये सही है और ये गलत है. लाइफ चेंजेस यू नो, बट we all three work together, and I am very happy and very fortunate that he is with us and he is still there to guide us, because जो वो experience लाते हैं वो माधव और मैं मिल के भी नहीं ला सकते. Absolutely. So those are all the people who have guided me, inspired me. Definitely देखिए वो saying गलत नहीं होती कि behind every successful man there is a woman, and that is my wife. So वो है उसका support बहुत critical रहता है. If she and my mother were not to look after, and my brother's wife were not to look after the house, the children, then I don't think Madhav and I would have the time to work the way we do. So I think mostly family has always given the inspiration to me, and I think they will continue to give the inspiration. आपका विजन मतलब जेके ग्रुप के लिए अब रिसेंट नियर फ्यूचर में, और योर any other values you want to add on? The vision for JK has to be that we become one of the top building materials production company, not just a cement company. You know, so it will have cement, it will have putty, it will have paint. Maybe tomorrow it will have concrete, maybe it will have concrete products. We have to grow like that. We are not the leaders of the industry. We cannot become the leaders of the industry. By doing this, we have to ensure that honesty, quality, care for society, care for people, integrity, these are all things that have to be a part of the value package that we have to deliver. I want that the way JK has always given to society, it continues to give back to society. It continues to give back for education. Today, JK Cement runs more than 10 ITIs across the country. I hope that we can expand that. It runs 5-6 schools. I hope we can further expand that. So, the education for the new generation is very important, and that's a part of the vision of JK. Any life transforming event or anecdote about your career you want to share that changed your life, or that changed your career, or that has been a milestone in your career so far? देखिए मनीष, लाइफ चेंजिंग में मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, और मेरे हिसाब से सबसे एक लाइफ चेंजिंग इवेंट ज़रूर है, बट इट्स अ वेरी पेनफुल लाइफ चेंजिंग इवेंट, एंड दैट इज़ व्हेन ताऊजी पास्ड अवे. Okay. He was all of 67 years old.
तो एज was Not that, not yeah. that this thing, and he passed away, and Madhav and I, we became in charge of the company. And मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है. So even though he was there, and you can say that कंपनी काफ़ी हद तक हम चलाते थे, लेकिन हम दबंग होके मैनी डिसीजंस ले सकते थे. ओके. इट डिडंट मैटर, भाई ठीक है, अगर हमने ये कॉल ले लिया, कुछ गड़बड़ भी हो गई तो ताऊ जी सिटिंग बिहाइंड, कोई है, एक छत्र छाया है, देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आज वो नहीं कर सकते हम. टुडे वी हैव टू थिंक अबाउट द repercussions of every decision, maybe 10 times before we take a call. And that changed in life. Suddenly from being the child, you became the elder. So वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज इवेंट हुआ. It happened now nearly 2 years ago, 1.5, 2 years ago, and it took me a long time to start thinking about things like that. Company में we used to always refer to him as MD साहब, and when people started referring to me like that, it was a very big shock. So sometimes when they would say कि वो हम MD साहब से वो डिसीजन करवा लेते हैं, I would be हम जाके करवा के आएंगे. You used to think he is also there. Yeah. And then so it was a very big change for me. But though it was painful, but it was a very, very big change, and it's taken a long time to get used to that fact. So how emotional or personal bonding you shared with him? Any personal memory you want to share, or any dream he just want you to complete? ऐसा कोई चीज? नहीं, देखिए, उनका तो ड्रीम ये था कि he was a very clear thought sort of person. He had only 2 things: फैमिली साथ में रहनी चाहिए, सीमेंट बिजनेस ग्रो करना चाहिए. बस उनके पास और कोई तीसरा फिलॉसफी था नहीं. क्लियर कट प्रायोरिटीज. क्लियर कट प्रायोरिटीज था. एंड दोज आर बोथ थिंग्स दैट Madhav and I try to do as much as we can. देखिए, as the family grows, बच्चे ज़्यादा आते हैं, सब होता है, the family does start to split over time. It's not possible कि 100 लोग की फैमिली एक साथ एक बिजनेस में रहे. Absolutely. So वो एक टाइम रहता है, but and I hope that I am able to keep whatever is possible together. That is definitely there in my mind, and the business should continue to grow, and that I have already told you that is a part of the vision that is there for the future. So now you are in comfortable position without him. Just its company is on auto mode, and just the way he always wished to. You are never in a comfortable position. I just want to say that. But हाँ, ठीक है, वो we are coming to terms with it. Okay. I think I will say कि भाई 70% we are there. Still have another 30% to go. अब वो कुछ लोग कहते हैं कि वो 30% कभी होता नहीं है, कुछ कहते हैं विद ओवर टाइम होता है, तो I don't know, it's hard to say. And after entering this corporate life, ऐसी कोई चीज़ जो आप अभी काफ़ी मिस करते हैं, जो करना चाहते हैं, but you are engaged too much और आप नहीं कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि you have to be at work at 6 in the morning and work till 12 at night. You get work-life balance is possible. हाँ, शायद मे बी पहले हम लोग अपने हिसाब से ट्रैवल कर सकते थे, कहीं घूम सकते थे, वो सब थोड़ा सा अब वर्कआउट करना पड़ता है. इवन ऑन अ हॉलीडे यू आर नॉट ऑन अ हॉलीडे. वो एक थोड़ा फ़र्क रहता है लाइफ में, बट आई थिंक overall I'm happy. It will be wrong to say कि you are just making a balance. Yeah, absolutely. Work-life balance बहुत ज़रूरी होती है. You personally give time yourself? आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं? वो कम रहता है. Personal time is comparatively less, but I don't like to be alone. मेरा nature ऐसा है कि
I always like to be with family. So when I go home, I want to either go and sit with my parents or be with my children, be with my brother, be with my brother's wife, be Okay. with my wife. So somebody should be around. You're a family man. है। हलचल होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं है. अभी जो बडिंग जो जनरेशन है जो आ रही है इस इंडस्ट्री में या फिर बडिंग कॉर्पोरेट लाइफ में जो आई मीन जो एक अभी नई पीढ़ी आ रही है मैं भी बडिंग ही हूँ. मैं मतलब I mean, clarify कर रहा हूँ. people are मतलब- you're not हाँ, I'm just ऐसा I'm नहीं है also कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि 60 साल का हो चुका हूँ मैं दूसरे की बात करूँ. obviously you are just younger family. अभी जो इस जनरेशन में आप आपसे पिछले वाली जनरेशन में आप इस कॉर्पोरेट लाइफ में कदम रखे हैं जो एम्बिशियस हैं नए कॉर्पोरेट लीडर्स बनने के लिए आपकी कोई एडवाइस उनको मतलब या फिर कोई लर्निंग उनको आप शेयर करना चाहें? नहीं, see, my only advice to the younger generations that are coming is that the future is with you. It will always be with you. Always create a work-life balance and always think positively for your family and your employees, and that will take you to new heights. That's it. That's it. Thank you, Mr. Singhania. You were very honest with your answers. Pleasure speaking with you. Pleasure speaking with you. Thank you. Thank you. तो ये थे राघवपत सिंघानिया जिन्होंने बहुत ईमानदारी से पूरी इंडस्ट्री को लेकर के और पर्सनल सवालों को लेकर खुलकर जवाब दिया. किसी और शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे. आप देखते रहिए अमर उजाला.